तो उसके घर के जो भाई है, बहन है, माता है, पिता कहाँ जा रहा है? अरे बाबा सो रहे मर गए, अगर छूटेगा अभी नहलाऊंगा। ना आपका कोई मुंह देखना पसंद करेगा, कोई बड़ी दूर दराज से आया हित मित्र नातवा, भैया थोड़ा अंत समय में मुंह दिखा दो, चेहरा दिखा दो, पूरा कपड़ा नहीं हटाएंगे, जरा सा ऐसे खोलेंगे फिर ढक देंगे। आखिर वो क्या ना आपको छूना कोई पसंद कर रहा है, ना लौटा करके घर के अंदर ले जाना पसंद कर रहा है। बहुत किया, अगर शाम को डेथ हुई रात भर रोकेंगे, सवेरे तैयारी हो जाएगी और ले जाकर के शमशान घाट या कब्रिस्तान में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार इसको जला देंगे। या कि डोलिया कहार लेके हरे अमील सजनवा सजनवा हो रे मागे लंगमनवा। तो बुलावा आएगा तो बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? हा? अरे ये कह दो कि हम नहीं जाएंगे भाई, अभी हमारा बहुत काम बाकी है। हा? अरे 2-4 वर्ष की छुट्टी दे दो, 1 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। अरे निकलने से पहले ये जितनी इसमें मशीनें लगी हैं, आप कौन सी मशीन है देखने वाली? इतना पेन, इतना गंध होता है, शहरों मौत के वक्त पर कष्ट हो अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक बार। एक स्कॉर्पियन एक बिच्छू के डंक मारने पर हालत खराब हो जाती है। 60,000 बिच्छू एक साथ शरीर पर चढ़ जाए, 1 मिलीमीटर आपको बॉडी नहीं है क्लियर होगी, दिखाई पड़ेगी। और 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारने कितना पॉइजन जाएगा, बताओ क्या हालत होगी? उससे भी लाखों गुना पेन होता है प्रेमियों। अभी जीवात्मा इस किराए के मकान को छोड़ करके निकली नहीं, लेकिन मशीन सारी फेल, आंख देखने वाली मशीन फेल। ये जो भूरे रंग की है इसको कॉर्निया कहते हैं। हम लोग पढ़ाई पीरियड में एक्सपेरिमेंट करते थे आंख वापा पर, समझ रहे हो? लैब में जाते थे प्रयोगशाला में, वहाँ एक्सपेरिमेंट करते थे। ये कॉर्निया है भूरे रंग की, बीच में ये काले रंग की जो रेटिना लगी है पुतली, जो लेंस लगा है, इस लेंस के पीछे एक पर्दा होता है। जब फोकस पड़ता है नेत्रों पर, उसी पर फिगर बनता है। जैसे आपके जेब में मोबाइल है, ऊपर शीशा लगा है, शीशे के नीचे स्क्रीन प्लेट डिस्प्लाई होती है। अगर वो डिस्प्लाई टूट जाए कुछ नहीं छपेगा, कुछ नहीं देख पाओगे। किसी मैकेनिक को, मिस्त्री को ही दिखाओगे, कहेगा भैया इसकी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, तब ये कुछ काम करेगी। तो ये जो स्क्रीन है, मारे दर्द के ये जो अंदर का पर्दा है हट जाता है, एकदम क्वाइट ब्लाइंड, एकदम अंधा पला जाता है, एकदम अंधा, कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कान के अंदर भी पर्दा होता है, मारे दर्द के कान का पर्दा फट जाता है। लोग स्पीकर लगा करके बोला जाए कान में, कुछ नहीं सुनाई पड़ता। गले को इतना जोर से दाब देते हैं, आवाज बंद हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं भैया लंबी लंबी सांस चल रही है, लेकिन ना पहचान रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं और ना कुछ बोल पा रहे हैं। बोलो तो जो इतना क्रूएल है, इतना कठोर है, इतना बेरहम है, इतना जो निर्दयी है, उसके राज में अगर सुख की कामना कोई करे तो समझो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये सुख का देश नहीं है, खिंचाई हो जाएगी, जाना पड़ेगा। और जो तैयारी कर लिया उसका तो रास्ता महात्मा चेंज कर लेते हैं। दोनों रास्तों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है। जन्म मृत्यु हे जाते को भुनकते का शुभाशुभम नर के साथ ये को यान्ति पराम गति। बच्चा अकेले जन्म लेता है, अकेले जीवन भर अच्छे बुरे नाना प्रकार के कर्मों को करता है, अकेले वह नर्क को भी जाता है और अंत में लिखा है एको यान्ति पराम गति, अकेले वह परम गति को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे कोल पर आज बैठी है ये जीवात्मा। अगर परम गति को प्राप्त करना है तो ऐसे जगह संत के
के चरण सदन में लगना पड़ेगा और इनसे प्रेम करना पड़ेगा। और नहीं तो काल तो चाह रहा है, काल कहीं दूर नहीं, काल तो बिल्कुल जीव के बगल में लेफ्ट साइड में यहां बैठा है। महात्मा कबीर साहब ने जब भेद खोला तब बताया, त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मोड़ा दसवां द्वारा। जिस दरवाजे से रास्ता अमरलोक को गया है, सोपान भूतम मानुषम प्राप्त दुर्लभम, सीधे लिखा है केवल मानव शरीर के अंदर वो रास्ता है, देवी देवताओं के शरीर में नहीं वो रास्ता है, न स्वर्ग के देवी देवताओं में वो रास्ता है, न सूक्ष्म लोक वैकुंठ धाम के देवी देवताओं में, न ब्रह्म लोक कारण लोक के देवी देवताओं में। वह एकमात्र रास्ता केवल मानव शरीर के अंदर लगा है। उस दरवाजे का नाम जहां से ये रास्ता निकला है, हमारे संतों ने 10वां द्वार बताया है। ये 10वां दरवाजा और किसी शरीर में नहीं लगा है प्रेमियों, केवल मानव शरीर के अंदर लगा, वहीं से रास्ता है। सोपान भूतम मोजस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम। इतना अच्छा शुभ अवसर पा करके अगर कोई मनमानी किया तो सुनो, उसके लिए रिजल्ट बताया संतों ने कि डोलिया तहार लेके अरे अइले सजनवा, सजनवा हो रे मांगलन गवनवा, तो डोलिया में हमारा के दिए कोई ठाई। उमियाना डोली कोनो न बस डोली नहीं है, हरियर हरियर बांस काट जाते भैया ना, और फट्टा चीर के मूजी के रसरी से बांधा जात है, वह डोली हुए वहीं पर लाद के पहले 4 कान्हे बुला दी जाबा, अब ओकरे बाद चाहे बस पर थक जाओ चाहे टाली पर, लेकिन पहले लदे पड़ी बसपतिया पर कि डोलिया में हमारा के दिए कोई ठाई। सुसुकी सुसुकी रही है माई बाप भाई, छूटी जाई बापुल के, छूटी जाई बापुल के हमरे अंगनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। तो सब के हो कुछ दूर का मतलब केवल शमशान घाट तक, आगे का सफर इस जीव का अकेला ये पड़ेगा। अगर कोई सच्चा समर्थ साथी नहीं किया, सदगुरु नहीं किया, आगे कौन संभाल करेगा, कौन रास्ता बताएगा। इस दुनिया में जिन जिन से नाता जुड़ा, किसी ने कहा ऐसा कि जहां भी आवाज करोगे मैं मिलूंगा, तुमको घर पहुंचाऊंगा, ये हमारो गांव, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो यह आवाज सुनवा ने 60 वर्षों तक गुरु महाराज लगाते रहे। 10 जुलाई सन 1952 अदली बाजार वाराणसी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज, भारत का कोई कोना नहीं बचा है जहां मालिक के चरण न पड़े हो, यही आवाज लगाते हैं। बच्चा मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन हमसे प्रेम तो करके देख लो। मैं झूठा नहीं बोल रहा, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए प्रमाण, बच्चा मैं सही कह रहा हूं। बाकी ये दुनिया के लोग तो जैसे देखा होगा, चिता में आग लगाई जाती है और चिता के अंदर से ऊंची ऊंची लपटें निकलना शुरू होती हैं। लोग क्या करते हैं, वो पीछे कर लेते हैं, कहते भैया पहली लपट नहीं देखनी चाहिए, आग में कोई दोष नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ करना था कर दिया, अब आगे तुम जानो तुम्हारा काम। अब आगे ना तुमको देख पाएंगे और ना तुम्हारी कुछ मदद कर पाएंगे और ना तुम्हें कोई बठरी ही दे पाएंगे कि बाबूजी हमारे लिए तो करोड़ों छोड़ करके जा रहे हो, अब पता नहीं वो यहाँ पर मकान बना है, रहने के लिए कोई झोपड़ी है, खाने के लिए घर में सीधा पानी है, पीने के लिए खाने के लिए थाली और लोटा गिलास है कि नहीं, ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल रजाई पत्थर पुत्तर है कि नहीं, हलो पैसा लेते जाओ खरीद लेना। किस्सा पके हो पहुंचाई
आपके घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, छोटी कथा, पंडित लोग सुना करके चले जाते हैं। न तो किसी यजमान ने पूछा होगा और न किसी पंडित ने बताया होगा जो इसमें लिखा है। उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, इहलोकम सुखम भुक्त्वा च अन्ते सत्यपुरम यजो। इहलोकम सुखम भुक्त्वा, इस दुनिया में जब तक रहो अपना कार्य सुखपूर्वक करो, मौज से जीवन बिताओ। अब सोच रहे हो वो सुख का मतलब होता है बहुत ज्यादा रुपया हो जाए, बड़ा सुंदर 4-6 मंजिला मकान, ये नहीं है। सुख का मतलब ये है, यहाँ जो जीव को फंसाने का मेन बेस बनाया, मुख्य आधार काल ने बनाया है और उसी में ये बार बार फंसता है, वह है कर्म का विधान। कर्म प्रधान विश्व रची रखा। आगे क्या लिखा है, जो जस कर ही सो तस फल जाता। कर्म निवाधिकारा से मां फले सुखदाच। केवल कर्म करने का अधिकार हमको आपको मिला है, उसका रिजल्ट फल हमारे आपके बस में नहीं है। जो जिस करे सो तस फल जाता। यही चीज वाल्मीकि जी महाराज ने अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा। 24,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण में और मानस में 24,000 चौपाइयां हैं। उन्हें 24,000 में से ज्यादा नहीं, केवल एक श्लोक सुनाऊंगा जो कर्म के ऊपर वाल्मीकि जी ने संदेश दिया। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्ता प्रिया गते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय। कर्ता माने करने वाला। तो भाई ये काल माया का देश है, कितना भी भटभजा करके हम आप करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती रोज हो रही है। गुरु भी इस बात को जान रहे हैं, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, इसीलिए ऐसा रास्ता जारी करते हैं कि बच्चे आते रहेंगे तो धुलाई सफाई होती रहेगी। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जाए। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास हुई बहुत। यहाँ धुलाई होती है दो तरह से, एक तो फिगर के माध्यम से गुरु महाराज का दर्शन मिल रहा है, दूसरे गुरु महाराज का संदेश मिल रहा है, तो दोहरी धुलाई यहाँ हो रही है। फिर गुरु महाराज ने मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर मंदिर बनवा दिया। वो ना राम मंदिर है, ना कृष्ण मंदिर है, ना हिंदू का मंदिर, ना मुसलमानों की मस्जिद, समझे तो, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए गुरु महाराज ने बड़ा विचित्र मंदिर बनवा दिया और कहा बच्चों आते समय गुनाहों का संकल्प करके गट्ठर लाना और मंदिर में चढ़ा देना, तो तुम्हारे गुनाहों की माफी वहां पर कर दी जाएगी। पहला काम गुनाहों की माफी, दूसरा घर में बरकत और तीसरा कहा था गुरु महाराज ने, एक अच्छे काम के लिए मिन्नत मनोती मनोकामना करोगे तो एक काम भी आपका पूरा हो जाएगा। बाकी दुनिया में जिन जिनसे आप ये अपेक्षा रख रहे हो हमारी मदद करेंगे, वो तो उसी घाट से रिटर्न हो आएंगे घर की तरफ। किस्सा के हो से दूर दीहे पहुंचाई, लमहर राह में ना संग के हो जाई। इह हावरीत जाने, इह हावरीत जाने, सगर जहनवा सजनवा हो मोरे मागे लंगनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगनवा। तो जब पिया देखी है मोरे सोलह सिंगारवा, जब सैया देखी है मोरे सोलह सिंगारवा, हमरा से प्रीति करी है देनी है अदरवा। धन्य हो जाइब मोर, धन्य हो जाइब मोर, अरे जुड़ा जाई मनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगनवा। तो ये 16 श्रृंगार क्या है?
यहाँ के क्रीम पाउडर ली पलास लाली ना हो